मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये था कि मैं अपनी कविता से दुनिया जीत लूंगा। अब आगे लगता है कहीं तो संतोष आनंद गलत है। हर कलाकार यही सोचता है कि मैं अपने कला से दुनिया जीत लूंगा। अगर कोई कलाकार ये सोचता है तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दे। मैं आप सभी कलाकारों को, जैसे कविताएं लिखने वाले, म्यूजिक बनाने वाले, पेंटिंग करने वाले, अभिनय करने वाले आदि आदि सभी कलाकारों को सिर्फ एक ही बात इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि जैसे खिलाड़ियों के लिए देश और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में परचम लहराने के बाद सरकार उन्हें हर सुविधा प्रदान करती है, मतलब कि राष्ट्रीय खेल नीति के तहत उन्हें लाखों रुपए नगद और हजारों रुपए पेंशन दी जाती है और सरकारी नौकरी की घोषणा भी की जाती है। लेकिन इसी के विपरीत अगर कलाकारों के बारे में बात करें तो अथाह ज्ञान का भंडार होने के बावजूद सही प्लेटफॉर्म न मिलने से मुफलिसी में जीवन काट रहे हैं। आज मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, लेकिन जनता का प्यार बहुत है। दोस्तों, श्री संतोष आनंद जी बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत अच्छा मसाला दिया है। मैं दिखाता हूं आपको एक झलक। मेरे कलाकार भाई बहनों, ये श्री संतोष आनंद जी का वो मसाला है जो दुनिया में गूंजता है और हर किसी की जुबान पर है। फिर भी आज उनकी हालत देखकर रोना आता है कि इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक कलाकार है। दोस्तों, अपने रहते समय में बहुत कुछ करने के बाद भी कलाकार बहुत कुछ करना चाहता है पर कर नहीं पाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक कलाकार है। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी हम। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। अक्सर घर में बड़े बुजुर्गों से इस वाक्य को आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि पुराने समय में एक धारणा थी कि सिर्फ पढ़ाई करने से बच्चे का भविष्य सुधरता है। इसी कारण माता पिता अपने बच्चों को खेल कूद से दूर रखते थे। आज उन्हीं बच्चों के लिए राष्ट्रीय खेल नीति बनाई जा चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या समझें कि पढ़ना लिखना बेकार होता है? आज हर कलाकार एक अच्छी एजुकेशन के साथ अपनी कलाकारी के गुण दिखा रहा है। पीएचडी तक की उपाधि लेकर कलाकार अपने कार्य को समाज के प्रति समर्पित कर रहा है, लेकिन फिर भी हालत खस्ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक कलाकार है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना। हम चाह रहे हैं कि कलाकारों के लिए ऐसी पॉलिसी बने जिससे कलाकारों को भी रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। हम सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहते हैं। जब खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल नीति बन सकती है तो कलाकारों के लिए राष्ट्रीय कला नीति क्यों नहीं बन सकती? आइए जानते हैं कि कलाकार का क्या क्या योगदान है हमारे देश और हमारे समाज के लिए।
हर कलाकार को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे काम से देश को क्या फायदा हो रहा है, समाज को क्या फायदा हो रहा है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक महान कलाकार अपने वक्त से आगे होता है। कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। हर आर्टिस्ट सबसे पहले अपने काम का शौकिया होता है। कला कोई चीज नहीं, यह तो सिर्फ एक तरीका है। ये शब्द आपने उन सब कलाकारों से सुने होंगे जिन्होंने देश समाज में शोहरत हासिल की है। शोहरत के साथ साथ दौलत भी चाहिए होती है, जो कलाकार को नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी देश और समाज का भला करते हैं। कलाकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लेखन, पेंटिंग, अभिनय, संगीत और अन्य जैसे विभिन्न माध्यमों से अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हुए रचनात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं। वे सौंदर्य, प्रेरणा और सांस्कृतिक महत्व के निर्माता हैं। देश और समाज के लिए उनका योगदान असंख्य और गहरा है। कलाकारों द्वारा समाज को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। कलाकारों में जटिल भावनाओं, विचारों और अनुभवों को इस तरह व्यक्त करने की क्षमता होती है जो दूसरों के साथ उनके विचार घुल मिल जाते हैं और समझ आ जाते हैं। वे संचार का एक साधन प्रदान करते हैं जो भाषा की बाधाओं को पार करता है और लोगों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ता है। कलाकार अक्सर समाज की वास्तविकताओं को दिखाते हैं और परंपरागत सोच को चुनौती देते हैं। वे विचारों को उत्तेजित करते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में बातचीत को चिंगारी देते हैं। अपने काम के माध्यम से कलाकार सहानुभूतिपूर्ण समाज के लिए विकास में योगदान करते हैं। कलाकार मनोरंजन करते हैं और दैनिक दिनचर्या और जीवन के तनाव से मुक्ति प्रदान करते हैं। फिल्मों, किताबों, थिएटर, प्रदर्शन या संगीत के माध्यम से वे दर्शकों को नई दुनिया में ले जाते हैं और आनंद, हंसी और प्रेरणा लाते हुए शक्तिशाली भावनाओं को जगाते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और ऐतिहासिक घटनाओं के दस्तावेजीकरण में कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक समय की घटना को कैप्चर करते हैं, सांस्कृतिक परंपराओं को चित्रित करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक चीजों के दस्तावेज तैयार करते हैं। कलाकार समाज में बीमारियों को ठीक करने और व्यक्ति को सशक्त बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कलाकार ऐसे काम बनाते हैं जो विचेरन मतलब एक औषधि पैदा करते हैं, सांत्वना पैदा कर सकते हैं, आशा की भावना पैदा कर सकते हैं। इतना सब एक कलाकार कर सकता है तो फिर सरकार क्यों इस कलाकार के बारे में नहीं सोचती है? ऐसी कौन सी नीति बनानी चाहिए जो कलाकार को सशक्त बनाए और अपने कला के दम पर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। लेखकों, कवियों, रचनाकारों, गीतकारों और अभिनेताओं सहित कलाकारों को अक्सर वित्तीय स्थिरता, कारोबार और समाज दोनों में मान्यता प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि समाज में कलाकारों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है जो उनके काम को महत्व देता हो, उनका समर्थन करता हो, उन्हें अच्छी वित्तीय स्थिति और सकारात्मक प्रतिष्ठा प्रदान करता हो। इस वीडियो में आपने बेसिक थॉट के बारे में जाना कि कौन सी नीति कलाकारों के लिए बनानी चाहिए। अगली वीडियो में हम कलाकारों के लिए परिस्थितियों में सुधार करने, उन्हें फलने फूलने के लिए सशक्त बनाने के बारे में कुछ सुझावों का पता लगाएंगे। अगर आपका भी कोई सुझाव हो तो आप हैरीवुड टीवी के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम राष्ट्रीय कला नीति
बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कलाकारों को सशक्त बनाने में सहायता करेगा। अभी आप सभी दर्शकों के लिए एक खास बात, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं। यदि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें और हमें सबमिट करें। आपके सुझावों की प्रतिक्रिया पर गहरा विचार मंथन करके राष्ट्रीय कला नीति का गठन किया जाएगा। अगली वीडियो में कलाकारों को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और हाँ, हैरीवुड टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।